जय हिंद साथियों, मैं अतुल आपका अपना YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, हम संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग 3 को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में हम भाग 1 और भाग 2 को डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक अधिकार यानी हमारा मूल अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। हमारा मूल अधिकार क्या है, हमें संविधान में क्या क्या दिया गया हमारे मूल अधिकारों के बारे में। यदि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज के बाद आपके मूल अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा और आप एक शिक्षित व्यक्ति की तरह कहीं पर भी बातें कर सकते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो आप, अगर आपके मौलिक अधिकार कहीं पर हनन होता है तो आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं हमारा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार क्या है। इस वीडियो में अच्छी तरीके से हम समझाएंगे मूल अधिकार के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार या हमारा मौलिक अधिकार भी इसे कहते हैं। एक संविधान के भाग 3 में दिया गया है। टोटल भाग 22 हैं, जिसमें भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी मूल अधिकार क्या है। यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारा मूल अधिकार है। यह यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से लिया गया है। जैसे आपको आप बता दें कि हमारा संविधान बनाने में कई देशों से यानी 60 देशों से लिया गया है, जिसमें यह यूएसए से लिया गया है हमारा मूल अधिकार। चलिए हम लोग समझते हैं मूल अधिकार क्या है। इसे अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा यानी अनुच्छेद 12 में दिया गया है। फिर क्या है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत, यानी कि आपको सिंपल लैंग्वेज समझा दे कि यदि आप अपने घर शादी अगर हो रही है तो आप डीजे बजवा रहे हैं, लेकिन अगर बगल में कोई बीमार पड़ा है तो आप उसके मौलिक अधिकार को छीनकर अपने खुद मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता नहीं कर सकते हैं। यानी कि दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना है, दूसरे के मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचाना है। जैसे आप देखते होंगे कि बगल रास्ते में कहीं चक्का जाम कर देते हैं तो आपको पुलिस हटा देती है, क्योंकि अगर कोई एम्बुलेंस वाला आ रहा है, उसमें पीड़ित व्यक्ति बैठा है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको हटा देती है, यानी उसका उल्लंघन होता है। तो दूसरे के मौलिक अधिकार को उल्लंघन न हो, यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। विधि के समझ समानता, यानी कि यदि कोई नियम कानून बनाया जा रहा है, सबको समान अधिकार प्राप्त होता है, वह अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि सबको समान अवसर प्रदान हो। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि कोई भी धर्म भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मूल, वंश, जात, लिंग, किसी पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में है। अगर आप भेदभाव किसी के धर्म या जात, लिंग पर करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और फिर है 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में आप अनुच्छेद 16 में जानेंगे। अवसर, जैसे किसी भी कास्ट को कुछ आरक्षण दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। पहले क्या था कि एक दूसरे जात के प्रति छुआछूत था, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। ये अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि केवल शिक्षा और सेना को मिल सकती है और किसी को उपाधि नहीं मिल सकती है, तो वो उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 में है आपके स्वतंत्रता, जैसे आपको झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस को बोलने के, पूछने के, क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्रता 7 प्रकार से थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार से स्वतंत्रता मिलती है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, कहीं पर बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसका स्वतंत्रता आपको दिया है, लेकिन देश के हित में रहे। ये नहीं कि देश के विरोध में आप कुछ अपने देश के विरोध में बोल सकते हैं, नहीं, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। फिर अनुच्छेद 2 में है इसमें कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं सभा में, लेकिन आपको हथियार लेकर नहीं जाना है। नहीं बंदूक लेकर पहुंच गए वहां पर और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ये आपको नहीं करना है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कई लोग को देखे होंगे कि आप आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ये स्वतंत्रता मिली है हमारे संविधान में। इसमें अनुच्छेद 19(3) में आपको स्वतंत्रता मिल जाती है कि संगठन बना सकते हैं आप, इसका स्वतंत्रता आपको है। 19(4) में बताया गया है कि आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। और 5 में बताया कि बसने की यानी रहने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी जाकर घर बनाकर रह सकते हैं, लेकिन
1970 जब नहीं हटा था जम्मू कश्मीर को, तो आप उस जम्मू कश्मीर में रह नहीं सकते थे, वहां पर घर अपना खुद नहीं बना सकते, लेकिन 370 हटने के बाद आप जम्मू कश्मीर में भी घर जाकर बना सकते हैं, रह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाकर अब कानूनी का अधिकार, यानी कि हमारे मूल अधिकारों में इसको नहीं रखा गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है। कौन से संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को, यह 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हमारे संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और यह कानूनी अधिकार और 300 ए में रख दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना। अनुच्छेद 19(7) में है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि आप पकौड़े बेचिए, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप पकौड़े बेच सकते हैं, यानी कि हम 19(7) में ये देखेंगे कि व्यवसाय करने की व्यवस्था, हम कहीं भी रोड के किनारे पर ठेला लगाकर हम अपने पकौड़े बेच सकते हैं, यानी कि हमें स्वतंत्रता है, कहीं पर जाकर हम ठेले लगा सकते हैं, यानी कि हम रोजगार बन सकते हैं, इससे 19(7) से व्यवसाय कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। और फिर अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण, यदि हम अपराध कर देते हैं उसको दोष सिद्ध कैसे करें, क्या है उसके बारे में संरक्षण मिलता है। जैसे हमें 3 प्रकार संरक्षण मिलता है। एक, सजा, यानी कि एक अगर अपराध करते हैं तो उसका एक ही सजा मिलेगा, ना कि 2 सजा मिल जाए। उसी समय के कानून के आधार पर, जिस समय हम अपराध करते हैं उसी समय जो कानून था उसी के आधार पर हमें सजा मिली गई, नहीं कि बाद में कानून चेंज हो गया तो फिर हमें दूसरी सजा मिल सकती है उसके आधार पर, नहीं, पहले के कानून जिस समय आप अपराध किए रहे उस समय का जो कानून था उसी के आधार पर हमें इस समय सजा मिलेगी। सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण, यानी कि सजा जब हो जाती है उसके बाद भी कैदियों को क्या होता है, संरक्षण, यानी उसका देख रेख किया जाता है। जैसे जेलों में बहुत से कैदी हैं, उनका देख रेख किया जाता है, उसको ना कि गोली से मार उड़ा दी। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रोड पर चालान काटा जा रहा है हेलमेट की वजह से, हमारे पुलिस भाई क्या करते हैं, रोड पर चालान काटते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ आक्रोश जताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे प्राण के स्वतंत्रता के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री होकर कहीं पर जाते हैं और हमारे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसको प्राण देश स्वतंत्रता, हमें जीने का स्वतंत्रता इसमें मिलता है, ना कि मरने का। हम जाके कहीं सुसाइड थोड़े नहीं कर लेंगे इसका स्वतंत्रता हमें नहीं मिलता है, जीने का स्वतंत्रता मिलता है। अनुच्छेद 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। 2002 के तहत इसको 21 क में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। फिर अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण, यदि आप गिरफ्तारी हो जाता है तो आप उसके संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यदि आपका गिरफ्तारी हो जाता है तो बिना कारण पूछे हुए आपको नहीं ले जा सकते हैं, आप कारण पूछ सकते हैं। अगर कारण नहीं पूछने दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वारंट, यानी उसके खिलाफ वारंट करेंगे, यानी उसका कारण पूछेंगे हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। फिर उसके बाद होता है दूसरा, क्या है, 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में ले जाना सशरीर, यानी कि जो पुलिस होते हैं थाना में 24 घंटे से ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं, 24 घंटे के अंदर में उनको कोर्ट में पेश करना होता है, और सशरीर यानी शरीर के साथ आपको पेश करना होता है। और वकील, यदि आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो आप अपने मनपसंद वकील ढूंढ सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए तो पक्का समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा कि अनुच्छेद क्या क्या प्रावधान इसमें दिया गया है। और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो इसके आगे लाएंगे जो कि पूरे 35 तक खत्म कर दिया जाएगा अगली वीडियो पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लाएंगे। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 भी बता दिया गया है। भाग 1 से 4 तक उसमें अनुच्छेद है, और भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद है। भाग 1 में राष्ट्रों का निर्माण कैसे होता है उस सब के बारे में बताया गया है। भाग 2 के नागरिकता के बारे में, हमें नागरिकता कैसे मिलती है इसके बारे में बताया गया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।